बम्बई में विद्यार्थी जीवन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, भीवा घर पर पढ़ाई ढंग से नहीं करता था, फिर भी वो कक्षा में पढ़ाया गया पाठ ध्यान से सुनकर उस बारे में पूछे गए सवाल का सही ढंग से जवाब देता था और साप्ताहिक परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होता था। लड़के छात्र दोपहर के नाश्ते के लिए जो कुछ लाते थे उसको ब्लैक बोर्ड के पीछे रख देते थे। एक दिन मास्टर ने बोर्ड पर भूमित ज्योमेट्री की कुछ आकृतियां विचित्र कर छात्रों को उन आकृतियों के बारे में समझाया। उस आकृति को मिटाने के बाद मास्टर ने छात्रों से पूछा, अभी जो कुछ समझाया गया उसकी आकृति बनाकर जो दिखा सकता है वो अपना हाथ ऊपर कर ले। कक्षा के सभी बच्चों में से एक का ही हाथ ऊपर उठा था और वो भी कक्षा में अन्य छात्रों से दूर बैठे भीवा का। मास्टर ने भीवा को बोर्ड के पास आने के लिए कहा तो सभी बच्चे चिल्ला उठे, मास्टर जी रोकिए इसको, ये तो हमारे खाने की चीज़ों को दूषित कर देगा। उनका ये चिल्लाना देखकर मास्टर जी ने बच्चे को अपनी रोटियां दूर रखने के लिए कहा और भीवा को बोर्ड पर लिखने के लिए बुलाया। भीवा में सारी आकृतियां बनाकर उसके सामने उसके बारे में जानकारी भी बताई। इस पर मास्टर जी ने भीवा की प्रशंसा की और श्रवण छात्रों को फटकारा भी। एक संस्मरण नारायण मल्हार जोशी के भतीजे ने बताया था, जो इस प्रकार है। उस समय स्कूल कॉलेजों में छूत अछूत का भेदभाव काफ़ी ज़बरदस्त था। नाना खुद इस प्रकार का कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं मानते थे। जब वे बम्बई में एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ाते थे, मतलब कि जब वे अध्यापक थे, तब उनकी कक्षा में एक अछूत छात्र पढ़ता था। अन्य लड़के उसे अपने पास बैठने नहीं देते थे, इसलिए उसको एकदम पीछे की बेंच पर बैठाना पड़ता था। नाना ने उसको सामने वाले बेंच पर लाकर बिठाया। लड़के बेचैन होने लगे, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत वे नहीं कर सके। बाद में इस छात्र को बोर्ड पर लिखने के लिए कहा गया तो अन्य छात्रों से रहा नहीं गया। सर, इसको बोर्ड को छूने मत दीजिए। क्यों रे बच्चों? सर, ये महार है, रहने दो। है तो ये छात्र ही, बोर्ड के पास आकर लिखे बगैर उसको ज्ञान कैसे होगा? लेकिन सर, लड़के एक दूसरे की ओर देखने लगे, आपस में कानाफूसी होने लगी। क्या बात है, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? नाना ने जरा धमकाकर पूछा। एक छात्र ने डरते डरते कहा, सर, इस बोर्ड के पीछे हमारे नाश्ते के डिब्बे रखे हुए हैं, वे भ्रष्ट हो दूषित जाएंगे। यदि चाहते हो तो तुम लोग अपने डिब्बे दूसरी जगह रख सकते हो, ये लड़का बोर्ड के पास जाकर लिखेगा ही। और नाना ने उस बच्चे से बोर्ड पर लिखवा लिया। इस बच्चे का नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। इस परिच्छेद के नाना अर्थात पंडित व नारायण मल्हार जोशी, वे एल्फिंस्टन हाई स्कूल में अध्यापक थे और वहां उन्होंने अध्यापक के रूप में सन 1902 में 1906 तक पढ़ाई का काम किया था। वे बाद में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में सन 1909 में शामिल हुए। आगे चलकर वे एक महान समाज सेवक और मजदूर नेता के रूप में सुविख्यात हुए। उनके भतीजे अवधूत महादेव जोशी ने सन 1960 में सुप्रसिद्ध जोशी बंधु महादेव नारायण और वामन नारायण जोशी के संस्मरण पिता के चरणों में वडिलांच्या सेवेसी नामक ग्रंथ में प्रकाशित किए गए हैं। गणित विषय के मास्टर जी की तरह फारसी भाषा के मास्टर खुदाबख्श बेहरामजी ईरानी भी भीवा की प्रतिभा की प्रशंसा करते थे। इतना ही नहीं, वे बीच बीच में भीवा को किताब के लिए पैसे भी देते रहते थे। इसके कारण भीवा को फारसी भाषा में हमेशा 75% से ज़्यादा अंक मिलते थे। इन दो अध्यापकों को छोड़ दिया जाए तो शेष अध्यापक सनातनी हिंदू विचारों के गुलाम थे। उनमें से
एक अध्यापक ऐसा भी था, उसे जब भी समय मिलता वो भीवा को कुछ न कुछ भला बुरा कहने लगता था। अछूतों का असली उद्धारकर्ता कौन? अस्पृश्यांचा खरा उद्धारक कौन? इस नाम से सीताराम नामदेव शिवतरकर का एक लेख जनता पत्र के 1404/1934 वाले अंक में छपा था। उस लेख में भीवा राव के एक अध्यापक उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे, इस बारे में वे लिखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर में कितना स्वाभिमान है, इसके बारे में अछूत समाज अच्छी तरह जानता है। उनकी ये विशेषता बचपन से ही है। जब वे अंग्रेजी की 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब उनकी कक्षा में पढ़ाने वाला एक ब्राह्मण अध्यापक उनको बार बार ताना मारता था कि अरे भीमराव, तू जाति से मार है, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा। भीमराव ने अपने अध्यापक के मुंह से ये शब्द 5-6 बार सुने थे, लेकिन गुरुजी का बार बार इसी तरह बोलना जारी रहा। तब उन्होंने अपने गुरुजी को साफ शब्दों में कहा, गुरुजी, ये शब्द अब अपने दोबारा कहें तो याद रखिए, अच्छा नहीं होगा। मैं पढ़ लिख कर क्या करना चाहता हूँ, ये पूछना आपका काम नहीं है, इसलिए आप अब इसके आगे आप मुझे गलत शब्द से मत पुकारना, अन्यथा इसके परिणाम ठीक नहीं होगा। हाई स्कूल छूट जाने के बाद भीवा अन्य किताबें पढ़ने के लिए चर्नी रोड बगीचे में जाकर बैठता था। उस समय विल्सन हाई स्कूल के हेडमास्टर और एक ज्ञान पिपासु गैर ब्राह्मण ग्रंथकार पंडित व कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर अपनी पढ़ाई करने के लिए शाम के समय 5:30 बजे बगीचे में आते थे और निश्चित जगह पर बैठकर किताब पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे को लगातार 3-4 दिन तक देखते रहे, पर कुछ बोले नहीं। फिर एक दिन स्वयं केलुस्कर भीवा के पास आए और उसके बारे में पूछताछ की। भीवा की असलियत सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भीवा को इसके बारे में समझाया कि सही ढंग से कैसे पढ़ना चाहिए। उन्होंने अच्छे ग्रंथकारों की किताबें भी भीवा को पढ़ने के लिए दी। तब से भीवा के व्यापक अध्ययन का प्रारंभ हुआ। इसके बाद केलुस्कर और उनमें गहरा संबंध स्थापित हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।